बिहार के एक सुदूर गांव में रहती थी सुहानी, एक चुलबुली मगर समझदार लड़की। उसका गांव दो हिस्सों में बंटा था, एक ओर स्कूल और बाजार और दूसरी ओर खेत और झोपड़ियां। दोनों को जोड़ती थी एक कच्ची नाव जो बारिश में डूब जाती। सुहानी हर रोज उस नदी को पार कर स्कूल जाती। उसके पिता केदार खेतों में मजदूरी करते थे और चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़े लिखे और उस पार बसने वालों जैसी जिंदगी जिए। गांव में बेटियों को ज्यादा पढ़ाना अच्छा नहीं माना जाता था। एक बार गांव की पंचायत में किसी ने कहा, नदी तो सिर्फ बेटों के लिए पार होती है, बेटियों को तो घर ही अच्छा। पर केदार ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर मेरी बेटी पढ़ेगी तो एक दिन ये नदी भी उसकी राह देखेगी। सुहानी ने पिता का सपना आंखों में बसाया और पढ़ती रही। सुबह खेत में सब्जी तोड़ती, दोपहर स्कूल जाती और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ती। कई बार नाव नहीं चलती तो वो नदी में पत्थर पर चलकर स्कूल जाती। 12वीं में उसने राज्य टॉप किया। एक पत्रकार जब गांव में उसका इंटरव्यू लेने आया तो उसने पूछा, इतनी मुश्किलों में कैसे पढ़ पाई? सुहानी मुस्कुराए और बोली, मैं हर रोज सोचती थी कि मैं सिर्फ नदी नहीं पार कर रही, मैं गरीबी, भेदभाव और डर को पार कर रही हूँ। कुछ साल बाद उसी गांव में एक पक्के पुल का उद्घाटन हुआ। शिलापट पर लिखा था, सुहानी सेतु, गांव की बेटी के नाम जो रास्तों से नहीं हौसलों से चलती थी। उस दिन गांव की हर लड़की ने महसूस किया कि अब नदी उनके लिए भी पार हो सकती है। संदेश, गांव की बेटियां अगर ठान लें तो सिर्फ सीमाएं नहीं तोड़ती, नए रास्ते बना देती हैं।